बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शोएब सैयद और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ। व्यूअर्स, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ख़बर कहना चाहिए वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और ख़बर जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ नए टैक्सेस की ख़बर है। और ज़ाहिर है इस वक्त प्रॉपर्टी के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आ रहे ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर। और मज़ीद जो है वो कुछ नई चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती जा रही हैं और प्रॉपर्टी के बिज़नेस को जो है वो मज़ीद दुश्वार किया जा रहा है। तफसीलात की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि एवेन्यू मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली भी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें और तमाम ख़बरों से आप लोग बाखबर रह सकें। व्यूअर्स, ख़बर ये है कि FBR ने जो है वो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उनको रीवैल्यूएट करने का इरादा किया है इस साल। पिछले साल चूँकि हुकूमत की कुछ तब्दीलियों की वजह से, कुछ दूसरी वजूहात की बिना के ऊपर प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ हैं उनको रीवैल्यूएट नहीं किया गया था। हालांकि 2018-19 के अंदर ये प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं उनको रीवैल्यूएट किया गया, फिर उसके बाद 21 और 22 में भी किया गया, लेकिन 2023 में नहीं हुआ था। तो अब ये FBR ने फ़ैसला किया है कि 2024 में जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस को जो है वो रीवैल्यूएट किया जाए और जो ओपन मार्केट है उस ओपन मार्केट के बराबर उसको लाया जाए किसी तरीके से। ये इक़दाम तो काफ़ी पहले से चल रहा है और एक तरीके से एक जो है वो प्रॉपर एक सही तरीका भी यही है कि जो ओपन मार्केट की प्राइस हो वही जो है वो गवर्नमेंट की भी प्राइस हो, FBR की भी प्राइस हो, ताकि उस पर टैक्सेस जो है वो उसी हिसाब से लिए जा सकें। और ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस मुल्क में टैक्सेस का सही इस्तेमाल हो रहा हो वहाँ पर तरक्की भी ज़रूर होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात हैं कि शायद टैक्सेस का सही इस्तेमाल नहीं होता, कोई ख़ास जो है वो कॉम्पिटेंट तरीके से इसको नहीं यूज़ किया जाता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ख़ासे टैक्सेस लगाए गए हैं, मज़ीद भी लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं टैक्सेस के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये फ़ैसला भी किया गया है कि अब जो है वो दोबारा से प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं उनको रीवैल्यूएट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि माजी में कोई तकरीबन 25-30% से लेके 40-50% तक जो है वो जो वैल्यू होती थी प्रॉपर्टी की वो रखी जा रही थी FBR के प्राइसेस में। यानी जो FBR के रिकॉर्ड्स के अंदर प्राइसेस थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो FBR के प्राइसेस के मुताबिक 40 लाख रुपए थी तो वो उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए हुआ करती थी। और अब जो है वो FBR ने कहा है कि हम 90% से लेकर 100% तक, यानी कि तकरीबन वही जो उसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, हम उसको वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो और इस चीज़ से जो है वो उनका इरादा ये है कि वो टैक्सेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस जो है वो ले सकेंगे आवाम से। और ऑब्वियसली बात है कि पिछली मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी कि जो 2024-25 का बजट आया है उस बजट के अंदर जो है वो कुछ नए टैक्सेस लगे हैं, जिनमें सबसे सरफ़हरिस्त जो है वो कैपिटल गेन टैक्स है, जो कि फाइलर्स के ऊपर 15% और नॉन फाइलर्स पे 45% तक है। तो ऑब्वियसली एक तो ये बहुत बड़ा टैक्स है, जो कि बहुत बड़ी तादाद में टैक्स है जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। फिर उसके बाद आपको पता है कि 236K जो कि एडवांस टैक्स कहलाता है, वो भी 3% फाइलर का और ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा जो है वो नॉन फाइलर के ऊपर लग रहा है। फिर 236C है जो कि सेलर के ऊपर लगता है, वो भी 3 और 6% के डिफरेंस के हिसाब से लग रहा है। फिर एक और नया टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया जिसको 7E कहते हैं, जो कि वैसे तो लगेगा 1 साल कम से कम प्रॉपर्टी रखने वालों के ऊपर और 2.5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू पर। उसके स्लैब्स हैं, कितना होगा कैसे होगा वो ऑब्वियसली एक अलग आपको मैं वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी। और ये जो सारे टैक्सेस हैं, इन सारे टैक्सेस के लगने की वजह से जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो कंडीशन है आवाम की, इसमें देखा जा सकता है कि जो क़ुव्वत ख़रीद है लोगों की, आवाम की, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई।
اور پراپرٹی کی جو پرائسز ہیں وہ مستقل ڈاؤن ہو رہی ہیں. انفیکٹ سب سے زیادہ جو امپیکٹ آیا ہے وہ پلاٹس اور جو انویسٹمنٹس لوگوں نے کی تھی ریئل اسٹیٹ کے اندر اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. جو اس وقت ٹینجیبل ہاؤسز ہیں یعنی کہ گھر ہیں بنے ہوئے, فلیٹس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, دکانیں ہیں, شاپنگ سینٹرز وغیرہ ہیں, ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا, لیکن آبویسلی ان کی سیلز جو ہیں وہ سب رکی ہوئی ہیں بالکل. آلموسٹ آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے بالکل اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ڈیڈ ہوئی ہوئی ہے. اور یہ مزید اس طرح کی امپلیمنٹیشن جو کہ اس طرح کے قانون لے کر آنا گورنمنٹ کا کہ جو کہ مزید اس بزنس کو جو ہے وہ خراب کرے گا, مزید اس بزنس کے اوپر جو ہے وہ ایک کاری ضرب ہوگا جو کہ اس چیز کو اس بزنس کو جو ہے وہ مزید ڈاؤن اس پر لے کر جائے گا. ایک طریقے سے یہ ایک اچھا اقدام بھی ہے, لیکن یہ اچھا اقدام اس وقت ہوتا ہے جب یہی ٹیکسز جو ہے وہ صحیح جگہ استعمال ہو رہے ہوتے اور ہم ترقی کر رہے ہوتے. لیکن اس وقت حالات جو ہیں وہ بالکل اس کے برعکس ہیں اور مزید جو ہے وہ ہمیں یہ ڈاؤن فال کی طرف لے کر جائے گا. تو ویورز یہی خبر تھی اور انشاءاللہ نئی ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. میرا نام محمد شعیب سید اور میرا تعلق ایونیو مارکیٹنگ کے ساتھ. اللہ حافظ.